उसको दे दो ना। आज के धारासभ्य इमरान खेड़ावाला ने अहमदाबाद के तमाम लारी पाथरना वालों के लिए खास करके कि जो अभी सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के विधायक ने, यहाँ तक कि इमरान खेड़ावाला जी ने भी विधानसभा से लेकर कॉर्पोरेशन के संकलन समिति में हमेशा अपनी आवाज को उठाया, लेकिन स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी का 3-4 महीने से खराब वो 3 दरवाजा के अंदर के हिंदू मुस्लिम जितने भी जो व्यापारी छोटा मोटा धंधा करने वाले लोग इधर से उधर मारे बैठकर कर सकेंगे, वो तमाम लोगों को उन्होंने आइडेंटिटी के लिए कार्ड बना कर दिए थे, उनके लिए पट्टे पाड़कर जगह अलॉट की गई थी। लेकिन ऐसे लोगों को भी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एस्टेट विभाग के अधिकारियों ने उठाकर उनका सामान भी ले गए और उनको मारा पीटा और उन पे केस भी करे। लेकिन आज मैं आपको वादा करता हूं कि ये लड़ाई हमारी आज यहाँ खत्म नहीं हो जाएगी। हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे, हम सरकार के सामने नहीं लड़ रहे, हम हमारे संविधान के लिए लड़ रहे हैं, हम पुलिस के सामने नहीं लड़ रहे, हम संविधान के साथ, संविधान ने जो हमको हक दिया है उसके लिए लड़ रहे हैं। लड़ाई हम हमेशा लड़ते रहेंगे। अब डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर रमिया भट्ट साहब का फोन अभी मुझे आया है कि आप मेरी ऑफिस के अंदर 10-20 लोग आ। अहमदाबाद शहर के अंदर जिस तरह से कॉरपोरेशन की तरफ से जो लारी गल्ले पथारे वाले हैं उनको हैरान किया जाता है, 1 महीने से लगातार ये लोग जो छोटा बड़ा धंधा करते हैं, एक तरफ सरकार उनको 10,000 रुपये 25,000 रुपये की जब लोन देती है, स्वरोजगार योजना हेठल उनको लोन मिलती है, एक तरफ सरकार स्वदेशी अपनाओ की बात करती है कि स्वदेशी अपनाओ। ऐसे वक्त के अंदर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो अधिकारी है, स्टेट विभाग के अधिकारी है, दबाण खाते के अधिकारी है, उनका सामान भी ले जाते हैं और उनको मारझूड़ भी करते हैं। ऐसे वक्त के अंदर हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम हमारे कॉरपोरेटर, हमारे विपक्ष के नेता और कांग्रेस के तमाम आगेवानों ने आज अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और कमिश्नर को आवेदन पत्र देने के लिए आए हैं। हमारी रजूआत ये है कि दिवाली की सीज़न है, दिवाली का त्यौहार है और अहमदाबाद के आजू बाजू के गाँवों से लोग अपना जब खरीदी करने आते हैं वो भद्रराव प्लाजा और आजू बाजू के विस्तार से 3 दरवाजा के विस्तार से खरीदी करते होते हैं। कोई बूट चंपल, कोई रेडीमेड्स गारमेंट्स या कोई ज्वेलरी खरीदता होता है, उनको सस्ते भाव में यहाँ सब चीज़ मिलती है जो बाहर मॉल में जो ज़्यादा कीमत में मिलती है वो यहाँ सस्ती मिलती होती है, तो लोग यहाँ खरीदने आते हैं। लेकिन कॉरपोरेशन की जिस तरह की नीति है कि गरीब लोगों को जो लोग छोटा बड़ा धंधा करते हैं उनको हैरान किया जाता है। खास करके मेरे अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से रजूआत यही थी कि स्टैंडिंग कमेटी में जब ये ठहराव कर दिया गया है कि 844 जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किए गए, उसमें 472 लोग अलग है और 372 लोग जो महिला सेवा साथ जुड़े हुए हैं। इन तमाम 844 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको बेस्ड लाइसेंस दिए गए हैं, उनको बैठने की व्यवस्था फुटपाथ के ऊपर की गई है। लेकिन कॉरपोरेशन उनको वहाँ से भी उठाती है और उनके ऊपर दंडात्मक प्रक्रिया करती है, पुलिस उनको फिर उठा कर ले जाते हैं, उनको 188 भी करती है, केस भी करती है। ऐसे वक्त के अंदर मैं ये कमिश्नर से हम लोग कांग्रेस पार्टी के तमाम आगेवान लीडर हमारे यही कहना चाहते हैं कि गरीब लोगों के लिए जिस तरह से ये योजना बनी है उसका अमल हो, स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी का अमल हो। लेकिन जब गरीबों की बात आती है, गरीबों के हक की बात आती है, उनका हक छीनने की लगातार कोशिश की जाती है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को रोजगार देने की बात करती है, वही दूसरी ओर लोगों को बेरोजगार करने का कार्य लारी गल्ले वालों को उठाकर किया जाता है। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा सवाल तो ये उठाती है कि पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ये दावा करती है कि स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसमें अहमदाबाद के जितने भी लारी गल्ले वाले हैं इनकी एक कमेटी बनाई जाएगी, उनका चुनाव किया जाएगा और उनमें से किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा और सभी को लाइसेंस दिए जाएंगे। आज स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी का अमल क्यों नहीं किया जा रहा है? कहीं ना कहीं यही भद्रा के पथारों के लिए यही अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी कई वर्षों से वहाँ पर हफ्ते लेते थे, अभी उन्हें वहाँ लाख बताकर हटाने की कोशिश की जा रही है। 850 से अधिक जब हाईकोर्ट ने उनको लीगलाइज कर दिया है तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं करता? सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर 2 नीतियाँ चलती है।
अमीरों के लिए नीतियां अलग है, गरीबों के लिए नीतियां अलग है। कांग्रेस पार्टी आज ये मांग करती है कि यदि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सही ढंग से कार्य करना हो तो अहमदाबाद में एक ही कानून लागू किया जाए और गरीबों को उनका हक दिया जाए। आज इमरान भाई खेड़ावाला की आगेवानी में सभी पथारे वाले आए, कांग्रेस पार्टी के सभी कॉरपोरेटर भी यहाँ पर मौजूद है। हमारी मांग एक है कि दिवाली के समय इन लोगों को वहाँ पर धंधा करने दिया जाए और दूसरी बात सबसे बड़ी ये कि स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी का अमल किया जाए। यदि स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक ये बदरई नहीं, समग्र अहमदाबाद के सभी लारी गल्ले वालों को परेशान किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जल्द से जल्द स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी का अमल किया जाए। चलो अहमदाबाद शहर के जो लोग हैं लारी गल्ला बताने वाला, आप सब परिचित हैं इन लोगों से। अब हमारी रजूआत ये है कि दिवाली का ये त्यौहार है, गरीब लोग धंधा रोजगार करते हैं तो इनको कॉर्पोरेशन की तरफ से हैरान किया जाता है। आपसे हम ये गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि दिवाली ऐसे त्योहारों के अंदर लोगों ने ब्याज से पैसे लाकर बैंक से लोन लेकर जब उनका माल सामान उन्होंने खरीदा बेचने के लिए एक कॉर्पोरेशन उनको बैठे, आप यहाँ से सूचना दो कमिश्नर को कि तात्कालिक उनका माल माननीय मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी का अमल अपने नहीं कर रहे। यदि स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी का अमल हो गया होता था ये सब चीज़ की नौबत ही नहीं आती। और हाईकोर्ट ने भी बोला है कि 800 से अधिक लोग हैं जिनको लीगलाइज किया है। कॉर्पोरेशन को बोलिए कि उनको आइडेंटिफाई करिए, उनको स्पेशल कार्ड बना के दीजिए ताकि वो लोग तो धंधा कर पाए। और दिवाली के समय क्यों परेशान किया जा रहा है? मैडम इनको आइडेंटिफाई करिए, उनको रखने दीजिए वहाँ पर। त्योहार मैडम त्योहार के दिन त्योहार के समय ना परेशान मैडम लोगों को भी किसी प्रकार की अड़चन नहीं, वैसा बस ऐसा करवा दो, आप सूचना दे दीजिए, हम आवेदन इनके सबके जरिए आपको देते हैं। ओके थैंक यू। आज जमालपुर के सम्माननीय धारासभ्य इमरान खेड़ावाला जी की आगेवानी में आज ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था। पिछले 4-5 महीनों से मुसलसल हम देख रहे हैं कि लोगों को राजकीय तरीके से एक संकुचित विचारधारा के चलते गरीब, पछात और माइनॉरिटी के लोगों को रोजी रोटी से वंचित करने का ये काम किया जा रहा है। सरकार बात बड़ी बड़ी करती है, लोगों को रोजी रोटी देने की बात करती है, लेकिन जिस ढंग से और जिस तरीके से यहाँ पर रोजी रोटी छीनने के जो प्रयास हुए हैं और वो भी एक संकुचित विचारधारा के तहत, और लोग मारे मारे इधर से उधर घूमते हैं। आप देखो कि उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, गरीब भी है, पछात भी है, यानी हर कौम का आदमी जो है, जो गरीब आदमी, वो इधर से उधर मारा मारा घूम रहा है। लेकिन ये बहरी मूंगी सरकार किसी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज विधायक इमरान खेड़ावाला जी ने जो आवेदन पत्र दिया तो मेयर श्री ने उस पर जो है ये कहा है कि हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक सोचेंगे और इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि मेयर ने जो बोला है वो करके बताएंगे, सिर्फ ये वादा या सिर्फ बातें न हो, क्योंकि लोग दिवाली के वक्त में ये माहौल होता है कि दिवाली के वक्त में लोग ब्याज पे पैसे से बाहर से पैसा ला के माल खरीदी करके रखते हैं। तो आज जो बात है बहुत व्याजबी बात है कि जो लीगल पथारे हैं जिनको हाईकोर्ट ने एक वक्त पे मान्यता दी भी है, तो वो लगभग 800 के करीब पथारे हैं। तो ऐसे जो लीगल पथारे जो हैं उनके लोगों को रोजी रोटी लगाने की जो है सहानुभूतिपूर्वक ये देनी चाहिए, क्योंकि दिवाली का ही एक प्रसंग और ये त्यौहार ऐसा होता है कि इसमें पूरे गुजरात से गरीब मध्यम वर्ग के लोग, ये गरीबों का मोल है, गरीब लोग यहाँ पे आते हैं और खरीदी करके जाते हैं। उससे ये गरीब लोगों का 4, 6, 12 महीने का रोजी रोटी का इंतजाम ये दिवाली के दिनों में होता है। ये दिवाली के दिनों में ही वो अपना गुजरान का जो मामला है वो अच्छे तरीके से सुलझा सकते हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि रहमदिली रखते हुए, इंसानियत को जिंदा रखते हुए, क्योंकि इसमें जो गलती है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है। केंद्र सरकार की जो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी है उसका अमल पूरे हिंदुस्तान में बहुत सब राज्यों में लागू हुआ, लेकिन आज तक गुजरात में लागू नहीं हुआ है। तो आज जिस ढंग से, जिस तरीके से गरीबों ने अपना आक्रोश भी व्यक्त किया, अपनी बात को भी रखा, अपनी व्यथा भी व्यक्त की,
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहरे मूंगे सत्ताधीश इन गरीबों पर रहम करते हुए कम से कम भी दिवाली के जब तक त्यौहार चलते हैं, दिवाली के त्योहारों तक हाईकोर्ट ने जितने जो 800 साढ़े 800 लोगों को जो प्रमाणित किया है, ऐसे लोगों को वहाँ पर जो है प्रार्थना लगाने की ये लोग मंजूरी देंगे। मैं मानता हूँ कि अगर इस बात को जो मेयर ने कहा है उस पर अमल करेंगे तो मैं मानता हूँ कि गरीबों को उनके आशीर्वाद भी मिलेंगे। और अगर वो नहीं करते हैं तो हमको समझ लेना चाहिए कि इन लोगों को जो है विकृत जो आनंद, एक संकुचित विचारधारा के तहत गरीब माइनॉरिटी और पछातों को प्रताड़ित करने में, उनको बेरोजगार करने में जो विकृत आनंद आता है, वो आनंद लेने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन इनकी इंसानियत जागे और गरीबों पर रहम करते हुए उनको रोजी रोटी कमाने का मौका दिया जाए। एक ही शहर में दो वेंडर पॉलिसी कैसे हो सकती है? लो गार्डन के बाहर वहाँ चलने की भी जगह नहीं रहती है, लेकिन वहाँ पर आराम से दिवाली पर सारे प्रकार आराम से लगे। बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि खासकर ये विस्तार को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि संकुचित विचारधारा के तहत, क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम समाज के पथारे के लोग जो है पिछले लगभग 100 सालों से यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। उनके साथ साथ मैंने कहा गरीब पछात लोग भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी मुस्लिम समाज की है। तो उनको कैसे बेरोजगार किया जाए, कैसे रोजी रोटी से वंचित किया जाए, उसकी एक साजिश वर्तमान राजनीति के तहत जो पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, उसी का अमल इस गुजरात और इस अहमदाबाद और इस बद्र प्लाजा के जो है विस्तार है उस पर किया जा रहा है। ગીતાબેન પટેલ, ગુજરાત પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ। આજે અહીંયા ધારાસભ્ય શ્રી ઇમરાન ખેડાવાલાના આયોજન અહીંયા ધરણા પ્રદર્શનનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો હતો। ભદ્રકાળી અને લાલગંજ વિસ્તારના જે પાથરના લારી ગલ્લાવાળા ગરીબ માણસોને પરમિશનના ભાગરૂપે પહેલાં અગાઉ એમને આઈ કાર્ડ આપવામાં આવ્યા હતા અને કમિશનર દ્વારા એમને પરમિશન આપવામાં આવેલી હોવા છતાં પણ આજે એ લોકોને ઉઠાડી દેવામાં આવે છે અને એમનો માલ સામાન ફેંકી દેવામાં આવે છે। એટલે આવા તહેવારના સમયે જે ગરીબો રોજીરોટી રળી અને એમનું ગુજરાન ચલાવતા હોય અને એમને જે અત્યારે કમાવાની એક સિઝન કહેવાય, એવા સમયમાં આ લોકોને હેરાન પરેશાન કરવામાં આવે છે। તો એના વિરુદ્ધમાં આ લોકોને ન્યાય અપાવવા માટે અને એમને એમની જગ્યાએ બેસવા દેવા માટે એક આવેદનપત્ર કમિશનરશ્રીને અને મેયરશ્રીને આપવામાં આવ્યું છે।